कई बार हमने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी किसी सुकून भरी जगह पर ही बिताएंगे। सुकून की ज़िंदगी का ख्याल आते ही पता नहीं क्यों मुझे गोवा बहुत याद आता है। बीच के किनारे की सैर, ठंडे पानी का पाँव को छू कर निकल जाना और लहरें लहरें जैसे आपसे पकड़म पकड़ाई का खेल खेल रही हों। मगर इस सुकून की जगह में कई राज भी छुपे होते हैं। राज जो शायद सच है या कल्पना। एक ऐसी ही राज की काल्पनिक कहानी सुनाने मैं कनिका बंसल आपका स्वागत करती हूँ अपने स्टोरी पॉडकास्ट कुछ तो बात है के नए एपिसोड में, जिसका नाम है पतिव्रता रानी। लेखक हैं श्री आनंद बंसल। गोवा शहर के बाहरी किनारे पर एक बहुत छोटी मछुआरों की टोली रहा करती थी। उनमें से एक मछुआरा मल्ला बहुत गरीब था। रोज मछलियां पकड़कर उन्हें बेचकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन उसके जाल में एक सुनहरी बहुत ही सुंदर मछली फंसी। वैसे तो हर मछली जाल में फंसने के बाद तड़पती है, फड़फड़ाती है और अपनी जिंदगी की भीख मांगती है, लेकिन ये सुनहरी मछली इस कदर विनती कर रही थी, इस कदर तड़प तड़प कर मछुआरे की तरफ देख रही थी कि मल्ला को उस पर रहम आ गया। इतनी सुंदर और इतनी सुनहरी, सूरज की रोशनी के समान तेज उसके मीन पक्ष को चमका रहा था। मल्ला ने उस मछली को जाल से निकालकर फिर समुद्र में छोड़ दिया। खाली हाथ घर आकर बेचारे ने अपनी पत्नी की खूब खरी खोटी सुनी और भूखे पेट पानी पीकर सो गया। आधी रात को अचानक मल्ला की नींद खुली। उसे लगा उसे कोई पुकार रहा है। एक बार तो मल्ला घबरा गया। उसे समझ ही नहीं आया कि ये उसका वहम था, स्वप्न था या वाकई उसने अपना नाम सुना। मल्ला, मल्ला। उसने अपने आसपास देखा, कोई नहीं था। सिर्फ एक आवाज मल्ला को बुला रही थी। बाकी घर वाले तो सो रहे हैं, क्या ये आवाज सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही है? यह सोचकर मल्ला ने अनजान आवाज का पीछा करना शुरू किया। मल्ला, मल्ला। अंदर से मल्ला को डर तो बहुत लग रहा था, पर एक अजीब सा आकर्षण था उस आवाज में जो मल्ला को अपनी ओर खींच रहा था। पीछा करते करते आवाज उसे अंधेरी गलियों से निकालकर एक सुनसान समुद्री किनारे पर ले आई। रात की फुरफुराती हवा और लहरों की आवाज जैसे समंदर भी आहें भर रहा हो। अंधेरी रात में सुहावनी हवा की साएं साएं भी डरावनी लगती है। मल्ला हिम्मत करके उसी जगह एकदम सुन्न खड़ा रहा। तभी एक मछली उसके पैरों के पास आकर रुक गई और देखते ही देखते एक सुंदर स्त्री में बदल गई। मल्ला ने कभी भी इतनी खूबसूरत स्त्री अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। लंबी खूबसूरत गर्दन, आंखें बड़ी बड़ी। मल्ला उसे ऊपर से नीचे तक निहारे ही जा रहा था। अचानक उसके हाव भाव बदल गए। जलपरी? क्या ये सच में जलपरी है? नहीं नहीं नहीं, मेरी आंखों का धोखा लगता है। असल में होती है क्या जलपरियां? मल्ला अपनी आंखों को मलता हुआ उसकी तरफ देख ही रहा था कि जलपरी बोली, मल्ला, इतना हैरान मत हो। मैं वही मछली हूँ जिसे तुमने जीवन दान दिया था।
मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है वरदान देने के लिए। वरदान? वरदान का नाम सुनते ही मल्ला को अपनी आंखों के साथ साथ कानों पर भी भरोसा नहीं रहा। आजकल की दुनिया में भी वरदान जैसी चीजें होती हैं, जलपरियां होती हैं। हे भगवान, यह सब क्या हो रहा है मेरे आगे? मल्ला यह सब सोच ही रहा था कि जलपरी ने एक मोती और एक संगमरमर का पत्थर देते हुए कहा, यह कोई साधारण मोती नहीं है मल्ला। तुम इसे जब भी अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में बंद करके मेरा स्मरण करोगे तो तुम्हारी मुट्ठी में 4 मोती और आ जाएंगे। ये 4 मोती बेचकर तुम अपना जीवन संभाल सकते हो। यह क्रिया तुम रोज कर सकते हो मल्ला, लेकिन ध्यान रहे, इस क्रिया को ना तो बाएं हाथ से करना है और ना ही दिन में दोबारा करना है। दूसरा वरदान है ये पत्थर। जब भी तुम किसी मुसीबत में आओगे तो सागर के इसी किनारे पर आकर पत्थर को घिसना, तुम मुझे अपने सामने पाओगे। अब मल्ला इन मोतियों को बेचकर धीरे धीरे अमीर होने लगा। जल्द ही उसकी गिनती शहर के चुनिंदा अमीर मछुआरों में आने लगी। एक दिन गोवा के पारसी राजा की नजर पड़ी पारस चंद नामक सुनार के मोतियों पर। पारस चंद सुनार, गोरा चिट्टा रंग, तोंद निकला पेट और अपने नाम की तरह पारसी टोपी पहने अपनी सुनार की दुकान पर बैठा था कि राजा का सिपाही आया और पारस चंद को अपने साथ ले गया। राजा ने उसे एक मोती दिखाते हुए कहा, तुम ऐसा मोती दिला सकते हो? सुनार ने गौर से देखा। वो भाप गया कि ये तो वही मोती है जो मछुआरा मल्ला उसे बेचता है। उसने राजा से कहा, जी हुजूर, जरूर मिल जाएंगे। राजा ने कहा, मुझे 10,000 मोती चाहिए। दरअसल राजा के पास एक पुश्तैनी कालीन था जिसके अंदर हूबहू वही मोती थे जो सुनार के पास थे। पारस चंद बोला, मेरे पास तो हुजूर सिर्फ 1000 ही हैं। एक मछुआरा आता है जो यह मोती बेच कर जाता है। मैं उसे बाकी के मोतियों का प्रबंध कर लूंगा और आपको संपर्क करूंगा। उधर पारसी राजा को कनकचंद सुनार की दुकान पर भी वही मोती दिखे। उसके पास भी 1000 मोती ही थे और वो भी मल्ला मछुआरे का ही नाम ले रहा था। राजा ने कहा, दोनों सुनारों को एक ही मछुआरे ने मोती बेचे हैं। सैनिकों, जाओ, जाकर मछुआरे के घर की तलाशी करो। हो ना हो बाकी के 8000 मोती भी मल्ला मछुआरे के घर ही मिलेंगे। राजा के आदेश पर सैनिकों ने मल्ला से 8000 मोतियों की पूछताछ की, परंतु मल्ला के घर सैनिकों को कुछ भी नहीं मिला। तब राजा ने मल्ला को अपने दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। राजा का आदेश सुनकर मल्ला का सिर चकरा गया। उसने सोचा, राजा ने मुझे अपने दरबार में क्यों बुलाया है? पहले तो मेरे घर की तलाशी दिलवाई, फिर दरबार में उपस्थित होने का आदेश। जरूर इन मोतियों का कोई चक्कर है। मैं 8000 मोती कहां से लाऊंगा? एक मोती एक दिन में सिर्फ 4 ही तो और मोती देता है। 8000 मोती में तो बहुत समय लग जाएगा। अगर मैं राजा को जलपरी वाली बात बताता हूं तो पता नहीं मेरी बात का कोई यकीन करे या ना करे।
मुझे फांसी पर ही ना चढ़ा दें। मछुआरे के दिमाग में अपना दूसरा वरदान इस्तेमाल करने की योजना आई। उसी रात मल्ला सागर के उसी किनारे पर गया और जल परी के दिए हुए पत्थर को घिसा। जल परी प्रकट हो गई और बोली, मुझे मालूम था तुम मेरे पास दोबारा जरूर आओगे मल्ला। मल्ला ने सारा किस्सा बताया। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है जल परी। ये जो तुम्हारे मोतियों की वजह से तो मैं फंस गया हूं। राजा मुझसे 8,000 मोती की मांग कर रहा है और वो भी तुरंत। बोल रहा है उसके खानदानी कालीन के मोती हैं। कैसा कालीन जलपरी? ये रहस्य क्या है? कालीन का क्या रहस्य है? अगर मैंने राजा को 8,000 मोती नहीं दिए तो मुझे जान से मार देगा। मेरी मदद करो। जलपरी खूब जोर से हंसी। लगता है मेरा तीर बिल्कुल निशाने पर जा लगा है। मछुआरा डरकर चुप हो गया। तीर? कैसा तीर जलपरी? किस लिए इस्तेमाल कर रही हो तुम मुझे? क्या राज है? ये सब क्या है? जलपरी ने बोला, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो मल्ला। मैं वादा करती हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। जलपरी की योजना सुनकर मल्ला वापस घर आ गया और अपने बिस्तर पर जाकर भगवान का नाम लेकर सो गया। सुबह की पहली किरण हुई। उसकी नींद दरवाजे पर खटखटाहट से खुली। मल्ला ने पूछा, कौन है बाहर? हम राजा के सिपाही हैं। मल्ला ने दरवाजा खोला तो सिपाही ने कहा, तुम्हें राज दरबार में बुलाया गया है, चलो हमारे साथ। मल्ला बेफिक्र होकर सिपाहियों के साथ राज दरबार में गया। राजा ने मल्ला को मोती दिखाते हुए पूछा, मल्ला, क्या तुमने ही ऐसे मोती पारसचंद सुनार और कनक सुनार को बेचे थे? मल्ला ने कहा, जी हुजूर, मैंने ही बेचे थे। राजा ने पूछा, तुम्हारे पास यह मोती कहां से आते हैं मल्ला? यह मोती तो मेरे खानदानी कालीन से चोरी हो गए थे। चोरी का नाम सुनते ही मल्ला ने कहा, महाराज, मैं तो एक बहुत ही मामूली सा मछुआरा हूँ। यह मोती मुझे रोज एक समुद्री तट पर पड़े मिलते हैं। इसके आगे मैं कुछ नहीं जानता महाराज। अगर आपको विश्वास ना हो तो आज रात मेरे साथ चलकर खुद देख लीजिए। राजा एक बार तो मल्ला के साथ जाने को तैयार हो गया, मगर दूसरे ही पल उसने कहा, मैं साथ क्यों जाऊं? मुझे तो बस 8,000 मोती चाहिए। मैं अपने पूर्वजों का कालीन तैयार कराना चाहता हूं। मल्ला ने कहा, महाराज, मुझे सिर्फ 4 ही मोती एक बार में मिलते हैं। 8,000 मोती जुटाने में तो वर्षों लग जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि 8,000 मोती एक ही बार में मिल जाएं, तो महाराज बुरा मत मानिए, छोटा मुंह और बड़ी बात, आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। आप जिस दिन कालीन में सारी मोती लगवाएं, उसी दिन आप कालीन के बीचों बीच खड़े होकर हाथ जोड़कर बोलेंगे, हे पूर्वजों, मैं आपका नमन करता हूँ। राजा ने मछुआरे की बात मान ली और मछुआरे ने कहा, मुझे 1 दिन का समय दीजिए महाराज, मैं आपको बाकी के मोती लाकर दूंगा। अब रात को मछुआरा सागर के उसी किनारे पर गया और जल परी से मोती लाकर राजा के दरबार में आ पहुंचा। कालीन में मोती लगते ही राजा ने उसके बीचों बीच आकर
जैसे ही अपने पूर्वजों को प्रणाम किया, वहां का दृश्य तत्काल भय के काल में बदल गया। वो कालीन अपने आप ही राजा को लिपटाकर उड़ने लगा और कुछ ही पलों में वहां से ओझल हो गया। सभी लोग सुन खड़े रह गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। कालीन राजा को लेकर समुद्र के उसी तट पर पहुंच गया जहां जलपरी थी। राजा को समुद्र में पाकर जलपरी खुश हो गई। राजा जलपरी को हैरानी भरी नजरों से देख रहा था। जलपरी ने राजा को असमंजस में देखकर कहा, राजन, मैं जानती हूं कि आप मुझे नहीं पहचान पा रहे हैं। मैं आपकी ही पत्नी हूं। आपके बड़े भाई के कारण हम दोनों अलग हुए हैं और मेरा ये हाल हुआ है। उसने मुझ पर गलत नजर रखी और जब आपने उसके इरादों को भांप लिया था, तब वो आपके सर पर वार करके मेरी ओर भागा। मैं भी आनन फानन में घोड़े पर समुद्र की ओर भागी। उसने मेरा पीछा किया और मुझे हासिल करने के चक्कर में खुद समुद्र में जा गिरा। मैं भी उसी हाथापाई में समुद्र में गिर गई। आपका बड़ा भाई तो मगरमच्छ के हाथों आ गया, पर मुझे मछलियों के राजा ने बचा लिया। सिर पर चोट लगने के कारण आप अपनी याददाश्त गंवा बैठे थे महाराज। वहाँ भी मेरी खराब किस्मत ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। वो कहते हैं ना, आसमान से गिरी और खजूर पे अटकी, क्योंकि मछलियों का राजा भी मुझ पर मर मिटा था। लेकिन जब मैंने उसे आपके बारे में बताया कि मैं एक पतिव्रता नारी हूँ और किसी और से प्यार नहीं कर सकती, तब उसने मेरे ऊपर से अपनी बुरी नज़र हटा ली और कहा, पतिव्रता स्त्रियों का मेरे महल में एक अलग स्थान होता है। तुम और मछलियों से हमेशा हटकर रहोगी। जब राजा को जलपरी की बातों का यकीन नहीं हुआ, तब जलपरी ने अपना दाहिना हाथ राजा के सर पर रखा, जिसकी किरणों से राजा की याददाश्त वापस आ गई और उसने रानी को पहचान लिया। तभी जलपरी ने कहा, मुझे वापस उसी रूप में लाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी राजन। मुझे समुद्र तट पर ले जाइए। वहाँ मल्ला मुझे मेरी जलपरी के रूप से आज़ाद कर देगा। राजा जलपरी को उठाकर समुद्र तट पर ले आया। मल्ला ने जलपरी की योजना अनुसार सुनहरी छुरी से जलपरी के 2 हिस्से कर दिए। नीचे का मत्स्य हिस्सा समुद्र में गायब हो गया और ऊपर का हिस्सा पूर्ण रानी में बदल गया। दोनों हंसी खुशी राजमहल में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रानी ने मल्ला को राज दरबार में मंत्री बना दिया। वो भी हमेशा के लिए धनी हो गया। वैसे तो ये काल्पनिक कहानी है, मगर सीखने वालों के लिए बहुत कुछ है इस कहानी में, जैसे साहस, धैर्य, विश्वास, जो जलपरी ने मल्ला पर किया। एक पतिव्रता स्त्री का विश्वास और कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसी के साथ मैं कनिका बंसल आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपके पास कोई कहानी है जिसे आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को सुनाना चाहते हैं, तो मुझे ईमेल कीजिए। मेरा ईमेल आईडी है bansalkanika BANSAL बंसल KANIKA कनिका 2605@gmail.com या मेरे यूट्यूब चैनल कनिका बंसल पॉडकास्ट पे भी कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कांटेक्ट ज़रूर करूँगी। अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे।